हे दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आज है 6 नवंबर, टाइम हो रहा है 4:44। आपके सामने बीटीसी का चार्ट ओपन है। यह चार्ट आप 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर देख रहे हैं और इस 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर आपको यहाँ पर एक रेंज दिखाई दे रही होगी, जो कि एक सपोर्ट यहाँ पर भी बन रहा है, जो कि है 1,02,640 का। और वहीं अगर हम यहाँ पर रेजिस्टेंस की बात करें तो रेजिस्टेंस कुछ यहाँ पर है, जो कि है 1,03,286 पर। देखो, वैसे तो देखा जाए इस कैंडल को देखने के बाद आपको हमेशा यहाँ पर एक बाइंग की ट्रेड ही एग्जीक्यूट करनी चाहिए, क्योंकि इसका रीज़न है कि ये जो इस तरह के आप जो हैमर कैंडल देख रहे हैं, इस हैमर कैंडल के बाद काफ़ी अच्छी खासी बाइंग देखने को मिलती है। लेकिन यहाँ पर हमने फिर भी यहाँ पर बाइंग नहीं करी। इसका रीज़न क्या है कि दोस्तों यहाँ पर मोमेंटम यहाँ पर नहीं है। ठीक है, जहाँ पर आपको मोमेंटम देखने को मिलेगा आपको वहीं पर ही ट्रेड एग्जीक्यूट करनी चाहिए। और इस कैंडल का आप साइज़ शेप देखिए, ये किसी भी तरह से इंडिकेट नहीं करता कि यहाँ पर जो बायर्स है वो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टेड है। ठीक है, यहाँ पर इंडिकेशन देखा जाए तो सिर्फ और सिर्फ आपको यहाँ पर सेल की तरफ देखना चाहिए। देखा जाए मैं यहाँ पर सेल की तरफ भी मैं यहाँ पर नहीं जाने वाला हूँ। इसका जो सबसे बड़ा रीज़न क्या है कि देखो, पास में ही आपको एक अच्छा खासा सपोर्ट देखने को मिल रहा है। ठीक है, प्रोबेबिलिटी ज़्यादा ये रहेगी कि मे बी यहाँ पर अगर ये रेड कैंडल बन भी जाती है तो फिर भी आप यहाँ पर काफ़ी लंबे टाइम तक आप यहाँ पर ट्रेड नहीं कर सकते, और एक तरह से ये सिक्योर भी नहीं है। ठीक है, मेरे हिसाब से यहाँ से आपको कंसोलिडेशन का वेट करना चाहिए। ठीक है, क्योंकि अच्छे खासे कंसोलिडेशन के बाद जब भी ब्रेकआउट देखने को मिलेगा, चाहे वो बाइंग की तरफ हो या फिर सेलिंग की तरफ हो, आपको क्लियरिटी काफ़ी ज़्यादा रहेगी। तो यहाँ पर देखो, ट्रेड के लिए कुछ खास क्लियरिटी है नहीं। ठीक है, कुछ खास प्लान है नहीं, तो मैं तो यहाँ पर कंसोलिडेशन का ही वेट करने वाला हूँ। तो फिर चलिए, जब भी यहाँ पर कुछ अच्छा खासा ब्रेकआउट देखने को मिलता है, कुछ अच्छे खासे पैटर्न्स देखने को मिलते हैं, तो मैं आपको इन्फॉर्म करता हूँ। तो ये दोस्तों, टाइम आ चुका है कि हम यहाँ पर एक ट्रेड एग्जीक्यूट करें सेल की तरफ। और एसएल जस्ट आपको मालूम है, जस्ट प्रीवियस कैंडल के हाई पर रहेगा। ठीक है, तो करीबन यहाँ पर रहेगा एसएल, और अभी तो जस्ट अभी ट्रेड शुरू ही हुआ है। एंड देन मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ पर एक अच्छा खासा डाउनफॉल हमें देखने को मिलना चाहिए। ठीक है, देखो, अगर यहाँ पर एक अच्छा खासा डाउनफॉल देखने को मिलता है तो फिर हमारा जो प्रॉफिट है वो करीबन 5 से 10 मिनट के अंदर ही, जो आप एसएल देख रहे हैं, करीबन इतना या इसका 40 या 30% तो हो ही जाएगा, ऐसी मुझे उम्मीद है। ठीक है, एंड देन दूसरा ट्रेड लेने का सबसे बड़ा रीज़न ये था कि दोस्तों यहाँ पर काफ़ी अच्छा खासा सेलिंग प्रेशर है। ठीक है, एंड देन इसी सेलिंग प्रेशर की वजह से ही यहाँ पर आपको एक डोजी कैंडल आपको देखने को मिल रही है। ठीक है, अगर यहाँ पर सेलिंग प्रेशर नहीं होता तो आपको कुछ इस तरह की डोजी कैंडल देखने को भी नहीं मिलती। एंड अगर देखो, अगर मैं एंड द एंड बात करूँ लॉस या प्रॉफिट की, वो तो आपको करीबन नहीं तो 3-4 मिनट के बाद ही यहाँ पर चीज़ें पता चलने वाली है, क्योंकि आप चाहे कितनी भी कैलकुलेशन कर लीजिए। ठीक है, लेकिन जब आप ट्रेड ले चुके होते हैं तो फिर आपके पास सिर्फ एक ही चीज़ होती है, वो है पेशेंस। आप उस पेशेंस को लेकर के बैठिए, और अभी कुछ ज़्यादा खास बताने वाला है नहीं, आप इस ट्रेड को देखिए। मैं आपको चीज़ें कुछ देर बाद चीज़ अपडेट करता हूँ। या तो मैं आपको लॉस पे मिलता हूँ, जो कि है $1,060, या तो मैं आपको ट्रेल करता हुआ मिलता हूँ। ठीक है, तो हे दोस्तों, यहाँ पर एसएल जस्ट हिट हो चुका है, और करीबन आपके सामने ही जो लॉस है वो करीबन $1,000 के लमसम में हुआ है। तो ठीक है, चीज़ें होती हैं ऐसी। अगर आप 7 दिनों में 8 दिनों में आपका एक बार एसएल हिट होता है तो ठीक है, आप उसका एडजस्ट कर सकते हो। आपको यहाँ पर वीडियो कैसे लग रही है आप मुझे कमेंट करके बताइए। एंड देन अगर आपने यहाँ तक वीडियो देखी है तो आपके लिए बहुत बहुत साधुवाद। चलिए, मिलते हैं कल आपसे अब।